नमस्कार। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय इलाकों में कल और आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। इन राज्यों में जोरदार बारिश होने का अलर्ट था और खासकर तमिलनाडु में इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु का हाल ऐसा है कि स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। मतलब 4 दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी निकला भी नहीं और अब नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट यानी खतरा बड़ा है। भारी बारिश, तूफान या इस तरह की प्राकृतिक आपदा से पहले लोगों को चेतावनी के लिए ऐसा अलर्ट जारी किया जाता है। भारी बारिश से हालात कितने बिगड़ गए हैं, इसी से समझा जा सकता है कि तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई समेत 9 जिलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। मौसम विभाग ने खतरे को देखते हुए इन राज्यों में मछुआरों को गहरे समुद्र में नहीं जाने की सलाह भी दे रखी है। चेन्नई में 40 से ज्यादा जगहों की पहचान की गई जहां बाढ़ का खतरा है। कुछ दिनों पहले हुई बेमौसम बारिश से चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। दूर दराज के इलाकों में ही नहीं, जगह जगह बीच शहर में भी ऐसा पानी जमा हो गया कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल चलने वालों से लेकर गाड़ियां तक डूबी नजर आईं और अभी महानगर इससे उबरा भी नहीं था कि दोबारा वही हालत पैदा हो गई। मौसम विभाग ने इस बारिश के लिए चक्रवाती दबाव को जिम्मेदार बताया। लगातार होने वाली बारिश से चेन्नई में ही करीब 260 घर तबाह हो गए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 160 से ज्यादा राहत बचाव शिविर बनाने की नौबत आ गई। चलिए इस पर डिटेल में स्काईमेट के महेश पलावत से जानते हैं कि तमिलनाडु में बारिश की स्थिति के ताजा हालात क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन का क्या असर देखने को मिल रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ साथ दक्षिण भारत में। तो जो लो प्रेशर एरिया था वो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना, फिर डिप्रेशन बन गया है। अब ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु के तट की तरफ बढ़ रहा है और ये एज अ डिप्रेशन ही तमिलनाडु के तट को 11 नवंबर की सुबह क्रॉस करेगा और इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान हमने देखा है कि भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है वो कराईकल में 287 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली है और उसके बाद परंगापत्तई और कोडुलोर दोनों जगह पर 129 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है और थंजावुर में 101 मिलीमीटर की बारिश हुई है और नुंगापट्टनम जो है ये चेन्नई की ऑब्जर्वेटरी है उसमें 27 मिलीमीटर की बारिश हुई है। यानी कि चेन्नई को अभी तक लगभग 500 मिलीमीटर बारिश 1 नवंबर से लेकर के अभी तक मिल चुकी है 10 नवंबर के बीच में, जबकि जो उसका मंथली एवरेज है वो 374.4 मिलीमीटर या 374.4 मिलीमीटर पूरे महीने का एवरेज है। लेकिन ये जो महीना जैसे हमने बताया था कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो महीने होते हैं उस समय साइक्लोन बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बढ़ जाती है। तो इस समय साइक्लोन तो नहीं बना है, पहले साइक्लोन गुलाब बना था, उसके बाद वो इधर आकर के यानी कि अरब सागर में आके शाहीन बना और उसके बाद से कोई भी साइक्लोन नहीं बना है। लेकिन लो प्रेशर एरिया लगातार डेवलप हो रहे हैं और ये जो डिप्रेशन है ये अभी काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश देने वाला है। ये जो बारिश की गतिविधियां हैं अब बढ़ने वाली हैं कई इलाकों में, यानी कि जो कोस्टल तमिलनाडु है, यानी कि आप कह सकते हैं कि नागापट्टिनम, कराईकल, तंजावुर और कोडुलोर, पुडुचेरी, चेंगलपेट्टू और चेन्नई, इन सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है और रात में बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। और ये जो रेन एक्टिविटीज़ है ये कम से कम 12 तारीख तक रहेंगी, लेकिन 11 तारीख को काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है, 11 नवंबर को। और जब ये डिप्रेशन आगे बढ़ेगा तो जब लैंडफॉल करने के बाद जब अंदर आएगा तो क्या होगा कि जो मॉइस्चर फीड है वो मिलना इसको कम हो जाएगा, क्योंकि जो समुद्र में जब तक रहता है तब तक इसको ताकत मिलती रहती है और जैसे ही ये लैंड पे आता है तो इसको जो नमी है जो बंगाल की खाड़ी से मिल रही होती है वो कम हो जाएगी। उसके कारण ये साउथ इंटीरियर कर्नाटका, बेंगलुरु के आसपास आके एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। तो 11 और 12 तारीख को हमें उम्मीद है कि साउथ इंटीरियर कर्नाटका में यानी कि बेंगलोर और उसके आसपास के इलाकों में, चामराजनगर, तुमकुर और मैसूर, इन सारे इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। हालांकि केरल में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, केरल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और 12 तारीख को हो सकता है कि कोस्टल कर्नाटका यानी कर्नाटका के तटीय भागों में भी बारिश की गतिविधियां हो जाए और ये पूरा सिस्टम एक बार फिर अरब सागर में पहुंच जाएगा और वह एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और हो सकता है कि एक बार फिर जब उसको नमी मिलना शुरू हो जाए तो फिर से वो गहरा कर लो प्रेशर एरिया बन जाए। लेकिन ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, तो जब ये अरब सागर में पहुंचेगा तो इससे खतरा जो दक्षिण भारत है उससे उसको हट जाएगा।
और महेश पलावत जी से ये भी जान लेते हैं कि क्या दक्षिण में बारिश की ये स्थिति सिर्फ 12 नवंबर तक ही बनी रहेगी? 13 तारीख के आसपास एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की उम्मीद है, जो साउथ अंडमान सी और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बनेगा। वो भी गहरा कर लो प्रेशर एरिया और उसके बाद वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, और हो सकता है कि डिप्रेशन बन जाए। लेकिन उसका जो अभी तक जो फ्लो दिख रहा है वो नॉर्थ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ है, आंध्र प्रदेश की तरफ ज्यादा है। तो वो 16-17 तारीख को आंध्र प्रदेश के तट तक पहुंचेगा, यानी कि उस समय फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं और अरब सागर में भी बन रहे हैं, और जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अगले कई दिनों तक भारी बारिश रुक रुक करके होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो बारिश की गतिविधियां जब होंगी तो इसके साथ साथ हवाओं की रफ्तार भी 40 से 50 किलोमीटर और हो सकता है कि 60 किलोमीटर भी हो जाए, और समुद्र में लहरें भी ऊंची उठने लग जाएंगी। इसके कारण क्या होगा कि थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जलभराव हो सकता है। तो जितना हो सके 12 नवंबर तक अपने घरों में ही रहें, बाहर न निकलें। जो भी जरूरी काम है वो पहले ही कर लें, क्योंकि ये 2 दिन का जो आप संयम अगर बरतेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको और एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी, और उसके बाद जब बारिश कम हो जाए तो आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए, बारिश पर तमाम जानकारी आपको मिल गई। अब चेन्नई का तापमान बताते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब दिल्ली का तापमान देख लेते हैं। दिल्ली में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही देहरादून का तापमान आपको बताते हैं। देहरादून में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यूपी की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं श्रीनगर का टेम्परेचर भी आपको बता देते हैं। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आइए अब आपको चंडीगढ़ का तापमान बताते हैं। चंडीगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं। पटना में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। भोपाल में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का रुख करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही झारखंड के रांची का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर में मौसम विभाग के मुताबिक आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं गुजरात के अहमदाबाद का तापमान जान लेते हैं। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अब कोलकाता का तापमान बता देते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान भी जान लीजिए। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान आपको बताते हैं। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही बेंगलुरु का तापमान भी देख लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी का तापमान भी देख लेते हैं। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो इसी के साथ चलते चलते आपको एक बार फिर दिखाते हैं एक झलक चेन्नई की, जहां बारिश से हाल बिगड़े हुए हैं।